वेलकम बैक टू सोएब इंजीनियरिंग जेई एग्जाम से। मेरा नाम है सोएब और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी एएसओ की नोटिफिकेशन। चलिए इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं कि क्या बीपीएससी एएसओ की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। और इसमें एक सबसे बड़ा गुड न्यूज़ बताऊं, आप बुक भी ले जा सकते हैं। कौन सी बुक अलाउड है वो भी हम बात करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे। बिहार की पीसीएस लेवल की नोटिफिकेशन है जो आपको हमारी शॉर्ट्स के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। जो स्टार्ट डेट हुआ था 29 मई 2025 को, लास्ट डेट इसकी अप्लाई है 23 जून 2025 से। पहले फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की तरफ से ये है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 41 है और पोस्ट नेम है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर एएसओ। पे स्केल की बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,000, मतलब लेवल 7 का यहाँ पे ग्रेड लगने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कोई भी ग्रेजुएशन हो वो किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं। डज नॉट मैटर कि आपने बीटेक किया है, बीएससी किया है या फिर आपका बीए सिंपल सा है, कुछ भी, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कर लिया, 12th के बाद कोई सा भी आपने 3 साल का कोर्स किया है, सो यू आर एलिजिबल। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट होगा। जनरल कैटेगरीज के लिए 21 से 37 ईयर्स का। अदर कैटेगरीज नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है वो क्या क्या उन्होंने रखेंगे। और मैक्सिमम रिजर्वेशन 42 अप टू 42 ईयर तक यहाँ पे रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका पहले बात यहाँ पे प्रीमिली एग्जाम होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, और दूसरा मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स सिलेबस का ओवरव्यू बात कर लेते तो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट अफेयर होगा, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज, जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस के क्वेश्चन बात करें, मैट्रिक लेवल क्या आएगा, मैट्रिक मतलब 10th और 12th के बेसिस पर, 10th ही मान के चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी इससे रिलेटेड आएगा आपका सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स मैट्रिक लेवल की आएगी जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रैशनल नंबर, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप के मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के एनालॉजी और सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अरिथमेटिक, लॉजिक, विजुअल मेमोरी, इस टाइप के यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों ये एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे आप बुक अपना ले जा सकते हो। तो कौन कौन से बुक्स और कौन से एग्जाम में आपको ले जाना है, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि पहला इसका प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा। तो प्रीलिम्स में बीपीएससी एएसओ की वैकेंसी जी हाँ बिहार की तरफ से जो आ रही है उसमें बुक अलाउड है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो ओपन बुक एग्जाम है और कैंडिडेट कैन ब्रिंग बुक्स इनटू द एग्जाम हॉल, मतलब एग्जाम हॉल में अपनी बुक्स लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन लगा दिया गया है कि बुक्स में ऐसा नहीं कि आप एक पूरा एक ट्रक बुक लेके जाके बैठ जाओ लाइब्रेरी में बैठ के एग्जाम दो। दिस इज नॉट अलाउड। क्या क्या अलाउड है वो बताया। ओनली 1 बुक पर सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए करंट अफेयर का है तो करंट अफेयर की एक ही बुक ले जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप 10 बुक उठा के लेके जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कैरी मैक्सिमम ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक आप ले सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के, जनरल नॉलेज के कोई सा भी एक बुक आप ले सकते हो, मैथमेटिक्स के कोई सा भी एक बुक ले सकते हो, जनरल साइंस के कोई सा भी बुक ले सकते हो। मतलब देख सकते हो इंडिया में एक ऐसा एग्जाम हो रहा है वो भी पीसीएस लेवल की, जहाँ पे आप ओपन बुक एग्जाम देने जा रहे हो प्रीलिम्स में, और ये आपको 3 नॉन टेक्निकल जो बुक हैं वो आप ले जा सकते हो। अलाउड बुक यहाँ पे मैंने आपको बात किया था, यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे बता दें। नॉट अलाउड बुक क्या है, गाइड्स आप कोई नहीं ले जा सकते, फोटोकॉपीज किसी भी बुक की नहीं ले जा सकते, हैंड रिटन नोट्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बुक की लेबलिंग और रिक्वायरमेंट कैसी होगी, क्लियरली विद द नेम एंड रोल नंबर ऑफ ईच बुक बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, मतलब नए बुक जितना नया रहेगा उतना बेहतरीन होगा। खूब पुराना किताब होगा और जिसपे बहुत सारे आपने लिखा होगा वो अलाउड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश किताब। और क्या क्या यहाँ पे मना किया गया है, कोई भी स्टूडेंट अपना बुक किसी से चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, किसी भी कीमत पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेन का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो एक पेपर 1 होगा हिंदी जो क्वालिफाइंग होगा, मिनिमम में 30 मार्क्स आपको लाने होंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बिहार है तो यार हिंदी तो ज़रूरी है, क्योंकि वह भोजपुरी मूल लैंग्वेज है तो हिंदी से थोड़ा सा कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे हिंदी क्वालिफाइंग एग्जाम है तो इसको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, बट यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होगा। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और सेम सिलेबस जैसे कि प्रीलिम्स है उसके बेसिस पे होगा। ड्यूरेशन 2 घंटे 15 मिनट की यहाँ पे होगी और 1 मार्क पर क्वेश्चन की यहाँ पे देने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ी और रिजर्वेशन कोड्स की बात करें तो यहाँ पे फ़ी का जो स्ट्रक्चर होगा वो ओबीसी के लिए 600 रुपये होगा, SC ST PW बिहार के लिए 150, कैंडिडेट जो बिहार के मतलब निवासी हैं, मतलब कि नॉन बिहार जो है अदर स्टेट्स के हैं वो भी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 600 रुपये की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगाई गई है। लेकिन SC ST PW और बिहार के कैंडिडेट हैं वो 150 यहाँ पे कर सकते हैं।
रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व में 1 वैकेंसी आई है, SC में 2 आई है, ST में 3 वैकेंसी आई है, EBC में 4, BC में यहाँ पे 5 और BC ओमेन में 6 और EWS में 7, तो 21 वैकेंसी टोटल यहाँ पे होने वाली है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.baih.nic.in पे, और यहाँ पे OTR सबसे पहले करना पड़ेगा, चाहे वो NTA की एग्जाम हो, SSC की एग्जाम हो या किसी भी, चाहे आप स्कॉलरशिप के फॉर्म क्यों ना भर रहे हो, हर जगह आपको OTR करना बेहद ही जरूरी है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 29 मई 2025 है और एंड डेट 23 जून 2025 है, तो इससे पहले आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। मेंस एग्जाम 2 पेपर में डिवाइड है, एक जनरल हिंदी, एक दूसरा जनरल नॉलेज। और जनरल हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, तो मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट, और इसका ना जो ये होगा, ऐसा नहीं कि हिंदी वाला तो ये मीडियम केवल हिंदी में होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पेपर 1 के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 30% आपको लाना ही होगा, और इवेल्युएशन के लिए पेपर 2 में जाने के लिए। और इसकी जो सबसे पहली बात है, पेपर 1 का जो हिंदी वाला है उसका जो मेरिट में कोई भी काउंट नहीं होगा, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और 30% इन पेपर 1 विल बी डिसक्वालीफाइड, अगर 30% से लेस आता है पेपर 1 मतलब हिंदी में, तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा। पेपर 2 में पहुंचने के लिए पेपर 2 जनरल नॉलेज की होगी, जहाँ पे आपको बुक अलाउड है, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस होगा। मीडियम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों आप चूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर 1 में सिर्फ हिंदी का पेपर है, तो उसमें क्या ही यार इंग्लिश करोगे, इंग्लिश में हिंदी थोड़ी नहीं लिखोगे। टोटल सेक्शन इसमें 3 होंगे। पेपर 2 में सेक्शन वाइज आपका ब्रेकडाउन होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के 60 क्वेश्चन होंगे, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन की बात करें, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई पेपर 1 टू पेपर गेट, मतलब पहला पेपर 1 अगर क्वालिफाई करता है स्टूडेंट तो पेपर 2 में जाता है। लैंग्वेज आप प्रिफर कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा आप चूज कर सकते हो, लेकिन किसमें, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में। निगेटिव मार्किंग मेंशन कोई नहीं है, जब तक कि चेक ऑफिशियल अपडेट्स बिफोर एग्जाम के पहले आप चेक कर लीजिए, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया तो सोएब इंजीनियरिंग AJE एग्जाम्स में आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो सवाल है तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।